जुलाई के आखिरी हफ्ते में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की फेज 3 परीक्षा हुई। परीक्षा के दौरान कुछ परेशानियां आने के बाद 31 जुलाई को छात्रों ने कोचिंग संचालकों के नेतृत्व में जंतर मंतर पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और परीक्षा करवाने वाले संस्थान एडुकेटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान और बाद में कई कोचिंग के शिक्षकों ने आरोप लगाए। पहला बड़ा आरोप है कि बच्चों के सेंटर हजारों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार तक थे। ऐसे में एसएससी को परीक्षा करवाने वाली संस्था एडुकेटी को हटाना चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट ऐसा है राजस्थान का है, उसको अंडमान निकोबार भेजा गया। अंडमान निकोबार वो जाएगा कैसे? लड़कियों के फॉर्म का फीस नहीं होता, 0 रुपीज लगता है। लेकिन आप बताओ, सेंटर ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ जाने के कम से कम 10,000 रुपए लगते हैं। इनके जो सेंटर्स है वो बहुत ही रिमोटेस्ट एरिया में है, जहाँ पर बच्चे पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये जम्मू के बच्चों को दिल्ली और दिल्ली के बच्चों को अंडमान पहुँचा दे रहे हैं। लेकिन जब एबीपी न्यूज ने मामले की पड़ताल की तो हमारे सामने राजस्थान के चिंटू मीणा नाम के एक व्यक्ति का वीडियो सामने आया, जिसे इस व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट इट्स चिंटू मीणा पर पोस्ट किया था। इसी वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा था कि राजस्थान के बच्चों का सेंटर एडुकेटी ने अंडमान निकोबार तक कर दिया है। पहले आप वो वीडियो देखिए। भाई एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो, मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊंगा भाई? मैं इतने पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। इस वीडियो के आधार पर एसएससी की कोचिंग चला रहे कई बड़े बड़े शिक्षकों ने दावा किया कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है और सेंटर अंडमान निकोबार तक है। लेकिन इसी पोस्ट को शायद या तो इन आरोप लगाने वाले शिक्षकों ने ठीक से पढ़ा नहीं या फिर जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि राजस्थान के जिस चिंटू मीणा ने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, उसने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये वीडियो सिर्फ मजाक के लिए है। भाई इतना वायरल भी नहीं होना था मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? मजाक को मजाक के हद में लिया करो, जैसे ये लोग ले रहे हैं। जैसे ही चिंटू मीणा की अंडमान वाली पोस्ट वायरल हो जाती है और टीचर आरोप लगाने लगते हैं कि सेंटर अंडमान तक गया, वैसे ही चिंटू मीणा नाम का ये व्यक्ति फिर से वीडियो पोस्ट करता है कि ये झूठ था और वीडियो सिर्फ मजे के लिए बनाया गया था। भाई इतना वायरल भी नहीं होना था मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? मजाक को मजाक के हद में लिया करो, जैसे ये लोग ले रहे हैं। भाई वो वीडियो केवल मैंने एसएससी को जगाने के लिए, क्योंकि सेंटर दूर दूर दे रही थी एसएससी सब लोगों का, तो इसलिए वो वीडियो जो है एक मीम मटेरियल के रूप में बनाई थी। और वो वीडियो तुमने इतनी वायरल कर दी भाई, 3 मिलियन इस पे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट, और ट्विटर पे अलग से वायरल। तो भाई वायरल करने से पहले कैप्शन पढ़ लिया करोगे, उसमें मजाक मीम मटेरियल एजुकेशनल पर्पज से है। चिंटू मीणा से हमने संपर्क करना चाहा। हम जानना चाहते थे कि आखिर उसने परीक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर मजाक वाला वीडियो इंस्टाग्राम पर क्यों पोस्ट किया था, लेकिन बीमारी की बात कहकर चिंटू मीणा ने एबीपी न्यूज से बातचीत नहीं की। एसएससी ने राजस्थान या दूर दराज के किसी भी राज्य के छात्र का सेंटर अंडमान होने से पूरी तरह इनकार किया। कहानी सिर्फ अंडमान तक नहीं थी। दूसरा बड़ा आरोप है कि बच्चों के सेंटर में शहर का नाम पाकिस्तान लिखा था। एक बड़े नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टीचर कृति सिंह ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट वीडियो में दावा किया कि एसएससी और परीक्षा करवाने वाली संस्था इतनी खराब है कि एसएससी की 6 अगस्त से 8 अगस्त तक की स्टेनोग्राफर परीक्षा में बच्चों के सेंटर में शहर का नाम पाकिस्तान लिखा है। और तो और इन्होंने ये भी दावा कर दिया कि जो एडमिट कार्ड वो दिखा रही हैं, वो उन्हें इसी छात्र ने भेजा है। और जो सेंटर्स पढ़ रहे हैं वो सेंटर्स भी नियर अबाउट लोकेशंस में होने चाहिए। चलो ये सारी बातें तो एक तरफ है, लेकिन यहाँ पर एक बच्चे का जो एडमिट कार्ड आया वो आप देख पा रहे होंगे 8/8/2025 को इसका एग्जाम है और यहाँ पर 3rd शिफ्ट में एग्जाम है और समय कितना है 5:30 बजे और इसका सेंटर दिया गया है पाकिस्तान। इस वीडियो में जिस बच्चे का नाम, रोल नंबर और दूसरी जानकारियां दिख रही हैं, उस बच्चे को हमने अपनी पड़ताल के दौरान खोज निकाला। जब हमने इस बच्चे से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बातचीत की तो उसने हमें बताया कि इंटरनेट पर पाकिस्तान सेंटर वाला उसका जो एडमिट कार्ड वायरल किया जा रहा है वो बिल्कुल फर्जी है। उसने ये भी बताया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की टीचर ये भी झूठ बोल रही हैं कि एडमिट कार्ड उसने भेजा था। आगरा के रहने वाले इस छात्र के मुताबिक उसका सेंटर पाकिस्तान नहीं मेरठ था। कितना बोल रही है कि एक बच्चे का एडमिट कार्ड आया
और उसमें जो एग्जाम सेंटर है पाकिस्तान दिया गया है। खुद पता पड़ा, मैं खुद मैम की वीडियो जाकर देख रहा हूँ कि मैम ने ऐसा बताया, तो मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है, तो कुछ शौक था इसके बारे में, लेकिन मेरी तरफ से तो मैंने उनको नहीं भेजा कुछ। अंडमान और पाकिस्तान तक सेंटर जाने के आरोप पर आप एसएससी का जवाब भी सुन लीजिए। पाकिस्तान मेरे हाथ में नहीं है भैया, मेरा सेंटर कोई पाकिस्तान में नहीं है। अंडमान से लोग लिखते हैं अंडमान में सेंटर है, लेकिन एक बात क्लियर है, जो भी कैंडिडेट अंडमान से हैं और अंडमान मांगा है, या कोई बाहर से भी कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने अंडमान मांगा है, उन्हीं को अंडमान दिया जाएगा। बाहर से किसी को ज़बरदस्ती सेंटर की कमी के कारण अंडमान नहीं जाएगा। एसएससी की परीक्षा में दिक्कतों के बाद 31 जुलाई के प्रदर्शन और बाद में सोशल मीडिया पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकों ने एक और आरोप लगाया। तीसरा बड़ा आरोप है कि एसएससी की परीक्षा करवाने वाली संस्था एडुक्विटी ब्लैकलिस्टेड है। कौन कौन सी हैं जो आप मंत्री तक पहुंचाना चाहती हैं? सबसे पहले एडिक्विटी जो है वो ब्लैकलिस्टेड है। एमपी में जो प्रॉब्लम्स हुए थे, जो घोटाले हुए थे, भर्ती घोटाले थे, उसमें उनका नाम गलत तरीके से आया था और वो ब्लैकलिस्टेड है। लेकिन हमारी पड़ताल में सामने आया कि एडुक्विटी आज तक कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं हुई है। हाँ, ये सच है कि साल 2020 में केंद्र सरकार के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण महानिदेशालय की परीक्षा करवाने के दौरान उसे अयोग्य घोषित किया गया था। इसकी वजह ये थी कि उस समय एडुक्विटी का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ की शर्त से कम था। किसी भी रिक्रूटमेंट, जैसे रिक्रूटमेंट के लिए हमारा इतना लेट डाउन प्रोसेस है, क्या मैं किसी को रिक्रूट कर सकता हूँ कि भाई ठीक है, ये मेरा कोई फ्रेंड है, इसको नौकरी दे दो? अगर करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। उसी हिसाब से कोई रिक्रूटमेंट करना है, कोई मतलब टेंडर करना है, उसके लिए प्रक्रिया है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इस विषय में जैसे एक नहीं, मैंने बोला 4 एजेंसीज हैं, किसी भी सारे एजेंसीज को नियमित प्रोसीजर से हमने टेंडर से प्रोक्योर किया है और इसका पूरा हिस्ट्री जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में, वेबसाइट में किसी को देखने के लिए है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकों ने ये आरोप भी लगाए कि एसएससी ने जिस एडुक्विटी को परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी दी थी, वो इतनी बड़ी परीक्षा करवाने में सक्षम ही नहीं थी। लेकिन आंकड़ों की माने तो एडुक्विटी ने साल 2023 में एनटीए के साथ मिलकर जेईई मेंस और सीयूईटी जैसी परीक्षा करवाई जो पूरी तरह कंप्यूटर आधारित थी। जेईई मेंस में 2 सेशन में कुल 11 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी थी। 2023 में एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल में 12 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। ऐसे में ये आरोप भी बिल्कुल बेबुनियाद है कि एडुक्विटी के पास पहले से बड़ी परीक्षा करवाने का अनुभव नहीं था। साथ ही जुलाई के आखिरी हफ्ते में हुए एसएससी के फेज 13 एग्जाम में लगभग 98% सेंटर में दिक्कत नहीं थी। हालांकि 2% के आसपास सेंटर में छात्रों को परेशानी हुई, जिसे दूर करने का भरोसा एसएससी ने दिया है। बात तो ये है कि पिछले सिलेक्शन एग्ज़ाम को लगभग 6 लाख लोगों ने लिया है और अभी जो स्टेनो एग्ज़ाम को लगभग 1.5 लाख 2 लाख लोग लिखेंगे, तो 1 आध 2 सेंटर्स पे कुछ दिक्कत हैं, वो तो बिल्कुल मानना पड़ेगा। और कुछ तो बिल्कुल छोटे मोटे दिक्कतें जो होना नहीं चाहिए। कैंडिडेट को पेन ठीक नहीं है, पेपर ठीक नहीं है, तो जहाँ जहाँ भी मिला तुरंत उसी टेस्ट के दौरान रिप्लेस किए हैं। कुछ जगह पे सिस्टम्स हैंग हुए थे, उनको बिना कैंडिडेट के अप्लाई किए हम बैक एंड से पता करके उनको दोबारा मौका दिए हैं। फेज 13 एग्जाम में परेशानी के कुछ ही दिनों बाद 6 से 8 अगस्त के बीच एसएससी ने स्टेनोग्राफर की परीक्षा करवाई। उस दौरान जिन छात्रों से हमने बात की, उनमें से सभी परीक्षा के इंतजाम से खुश नजर आए। आसान था। हाँ। और सिस्टम वगैरह कैसा था? सही चल रहा था। अब तो पहले के हिसाब से तो ठीक चल रहा था। सिस्टम वगैरह सब ठीक था? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था सारे सिस्टम। कहीं पर कुछ ग्लिच कुछ भी? नहीं, कोई ग्लिच विलिच कुछ नहीं था, एकदम परफेक्ट था। ये वाला पेपर बिल्कुल सही गया है। कैसा था वहाँ? ठीक था सर, मेरा तो काम कर रहा था सिस्टम? हाँ जी, सही काम कर रहा था मेरा तो। सेंटर पर मतलब सुविधा वगैरह कैसी? ठीक थी सर, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई परेशानी वगैरह कुछ नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं सर। और इंग्लिश का लेवल अच्छा आया हुआ था। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी थे और कुछ क्वेश्चन में टफनेस अच्छी थी। एसएससी और एडुक्विटी के खिलाफ प्रदर्शन में ये आरोप भी लगाए गए कि एडुक्विटी ने जो परीक्षाएं इससे पहले करवाई थी, उनमें पेपर लीक हो गया। ऐसे में एडुक्विटी को हटाया जाए। लेकिन जो टीचर ये ट्रेंड चलवा रहे थे, उन्हें शायद ये पता ही नहीं था, या फिर उन्होंने खुद चंद व्यूज पाने के लिए बच्चों से छिपाया कि एसएससी के एग्जाम के पेपर एडुक्विटी बना ही नहीं रही है। उसका काम सिर्फ परीक्षा करवाना है, पेपर दूसरी कंपनी सेट करती है। हाँ, एडुक्विटी से पहले जो कंपनी परीक्षा करवाती थी, वो जरूर पेपर सेट करती थी, जिसे कुछ टीचर वापस लाने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग एजेंसी हैं तो हमें बेटर पिक्चर मिलता है। अगर एक ही संस्था है तो उसी संस्था पे हम निर्भर हैं कि ये पता करने के लिए भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
अभी कई संस्थाएं जुड़े हुए हैं, तो बेटर मॉनिटरिंग हो रहा है। एग्ज़ाम एजेंसी का क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, क्वेश्चन अलग से कोई लोग बना रहे हैं। और कुछ लोगों का डर ये भी है कि AI क्वेश्चन बना रहा है, इसलिए गलत गलत क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चंस तो पूरा एक्सपर्ट लोग जिनको हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट करते हैं वही बनाते हैं, आदमी लोग ही बनाते हैं। क्वेश्चन क्रिएट करने में AI का रोल कुछ है नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षकों ने दावा किया कि इस बार SSC की परीक्षा में सभी बच्चों को 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए थे और इसके लिए भी एडिक्विटी ही जिम्मेदार है। हालांकि सच्चाई ये है कि सेंटर तय करना एडिक्विटी की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि ये काम SSC खुद करता है। SSC की दलील है कि परीक्षा की अधिसूचना में बताया गया था कि सेंटर 220 किलोमीटर दूर तक हो सकता है और 80% छात्रों के सेंटर तय रेंज में ही थे। SSC इस मुद्दे पर काम कर रहा है कि आने वाली परीक्षा में छात्रों का सेंटर पास में हो। कुछ जगह पे सेंटर्स की कमी थी, कुछ जगह से कैंडिडेट्स ज़्यादा आते हैं, सेंटर्स कम हैं, कुछ जगह में सेंटर्स हैं, लोग नहीं हैं। तो इस बार मतलब सिलेक्शन एग्ज़ाम में, स्टेनो में ऐसा नहीं, कम है। सिलेक्शन एग्ज़ाम में दिल्ली से कुछ लोगों को देहरादून भेजना पड़ा, कलकत्ता से कुछ लोग तो जमशेदपुर रांची भेजना पड़ा। ये ट्रांजिशन इश्यूज हैं, रिसॉल्व हो जाएगा। तो अभी जो सिलेक्शन एग्ज़ाम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सबको चॉइस ऑफ सेंटर देने का प्रयास रहेगा। SSC के इस विवाद पर हमने अड्डा 24/7 के संस्थापक अनिल नागर के साथ बातचीत की, क्योंकि हम आपके सामने एजेंडा नहीं, SSC के छात्रों की सही समस्या और सही सुझाव लाना चाहते थे, जिससे हालात ठीक हो। अनिल नागर ने बच्चों की समस्या दूर करने के लिए कुछ सुझाव सामने रखे। मुझे लगता है इस प्रक्रिया की जगह ऐसा होना चाहिए कि आप जब फॉर्म भरा रहे हो तो आप उनसे टेंटेटिव प्रेफरेंस पूछो कि यार टेंटेटिवली बता दो कि आपकी प्रेफरेंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ मिल जाए, और उसके बाद आप सेंटर ढूंढ लो। एक बार आपको सेंटर मिल गया, आपने फाइनलाइज कर लिया कि यार ये हमारे सेंटर्स हैं, आप फिर से बच्चे से पूछो एक बार कि यार अब ये हमारे पास फाइनल सेंटर्स हैं, अब इसमें से आप चूज करो। तो उससे क्या होगा कि अब इस बार जो बच्चा चूज करेगा उसको एग्जैक्ट वही सेंटर मिलेगा जो अवेलेबल है। परीक्षा का सिस्टम ठीक करने के लिए इन्होंने फीडबैक का सुझाव भी दिया। आप अभी रिलाई कर रहे हो कि कुछ लोगों ने कंप्लेन कर दी है, उसके बेसिस पे हमें कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे। सबसे पहले हमें एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए जहां पे ग्राउंड से बच्चों का फीडबैक आ रहा है। मे बी आप ऐसा कर सकते हो कि जब भी बच्चा एग्जाम देता है, एग्जाम के तुरंत बाद आप एक मैंडेटरीली बच्चे के लिए एक सर्वे रख दो जो बच्चे को मैंडेटरी देना ही है, और जो कि ये सारी चीजें जो भी सेंटर पे या उसके एक्सपीरियंस के अराउंड हो सकती हैं वो उसमें कैप्चर हो जाए। हमारी ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद SSC की परीक्षा में आ रही बच्चों की परेशानियों को कम दिखाना नहीं था। हम SSC परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे बीते 2 हफ्ते से खड़े थे। लेकिन जिस तरह से SSC की परीक्षा में हुई दिक्कतों की आड़ में बच्चों के दिमाग में झूठ परोसा जा रहा था, फेक न्यूज और फेक नैरेटिव गढ़े जा रहे थे, ऐसे में हमारा काम था आपको सच्चाई दिखाना, क्योंकि आपकी सोशल मीडिया पर आने वाली रील इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि जो आपको बताया जा रहा हो वो 100% सच हो।